हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, है ना। कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन नंबर 14, एवैल्यूएट यूजिंग कुशी इंटीग्रल फार्मूला। क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल cos पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर विथ वर्टिसेज 2 प्लस माइनस आई, दूसरा दिया है माइनस 2 प्लस माइनस आई, है ना। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो पॉइंट दिया है इससे हम लोग पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ से फिगर ड्रॉ जब करेंगे तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, है ना। ऊपर होगा पॉजिटिव आई, नीचे होगा हमारा नेगेटिव आई। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, क्लियर। यहाँ से बोलेंगे अगर 1, ये हमारा होगा 2, और इधर यहाँ पे हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा -1, तो यहाँ होगा हमारा -2, क्लियर। और आप देखिएगा हमको यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब z का मान। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अगर रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, क्लियर, इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से निकालेंगे तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z बराबर कितना आ गया 1। दूसरा कंडीशन z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया z इक्वल टू -1, है ना। ये वैल्यू को यहाँ पे अपने, यही कहलाता है हमारा a का मान, है ना। दो a का मान आ गया, a का मान आ गया 1 और a का मान आ गया -1। अब देखिए आपने जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये +1 है, तो +1 ऊपर हमारा आ जाएगा, है ना। और ये फिर हमारा -1 है तो नीचे जाएगा हमारा। अब यहाँ से आप मिला दीजिए, कहता है यहाँ पे जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है और दूसरा -2, तो 2 इस साइड लेके पॉजिटिव साइड जाएगा हमारा। यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे और -2 इधर जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए यहाँ से हम इस वैल्यू इसको रखिए, कितना है यहाँ ऊपर हो गया हमारा 2 प्लस आई, और इसका 2 माइनस आई नीचे। सेम इसके लिए हमारा हो गया, ये हो गया -2 प्लस आई, और ये हो गया -2 माइनस आई। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया, ठीक है। चलिए चलिए रीजन लिख दिया, f of z is equal to cos pi z is analytic in the region bounded by the given rectangle and the two singular points। a का मान अभी निकाल चुके हैं, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1, क्लियर। लाई इनसाइड दिस रेक्टेंगल, क्योंकि आप देख चुके हैं जो फिगर ड्रॉ था आपका, ये था ना, यहाँ पे 2, तो इसके अंदर आता है हमारा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा -1 ही हमारा अंदर आ गया, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ से इनसाइड। तो इनसाइड जब होगा तो इसका वैल्यू निकलेगा, अगर आउटसाइड आता तो इसका क्या होता, 0, मान 0 आता। चलिए इसका मान निकालना है, देयरफॉर क्लोज्ड इंटीग्रल cos pi z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz, है ना। इसी को हम लोग को यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 1 अपॉन z माइनस 1 -1/z प्लस 1 इंटू cos pi z इंटू dz, है ना। चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे, यही आपका रिजल्ट इतना ही आ जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है।
चलिए अब दोनों को अलग कर देते हैं। यहाँ से आप क्या बोलेंगे, 1/2 कितना cos पाई जेड अपॉन इतना इंटू इतना जेड माइनस 1 इंटू डी जेड माइनस 1/2 cos पाई जेड अपॉन जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। क्लियर। आप यहां से कह सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला, सिंस कितना क्लोज इंटीग्रल f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू डी जेड, इतना बड़ा क्या फॉर्मूला हमारा होता है, 2 पाई इंटू f ऑफ a। क्लियर। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यहां से अप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए अब बताइए, इसके लिए हमारा कितना 1/2। क्लियर। देखिए यहाँ से f ऑफ a तो यही वैल्यू हमारा है, और दोनों में 1/2 तो 1/2 दोनों में हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, या रहने देना चाहते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं आप। कितना 2 पाई इंटू कॉस पाई इंटू जेड, जेड का मान 2 को आया था, एक हमारा रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर माइनस कितना 2 पाई आई इंटू कॉस पाई, दूसरा वैल्यू रखेंगे माइनस, है ना। आपको पता है यहाँ से कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पॉजिटिव ही होता है हमारा। तो यहाँ से आप कहेंगे, ये कट गया हमारा, कितना गया, सॉरी आई छूट गया यहाँ पे, कितना गया पाई आई, 2 कट जाएगा हमारा, कॉस पाई माइनस, इसे जब गुणा कर दिया 2 कैंसिल हो गया हमारा, पाई आई इंटू कितना कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, कितना आ गया हमारा कॉस पाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो कितना आ गया हमारा फाइनल 0। क्लियर। यहां से लिख देते हैं हम लोग बाय उसी इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इन टेलर सीरीज अबाउट, दो कंडीशन दिया, अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0, अबाउट z इज इक्वल टू 1, है ना। हम लोग 1 बाय 1 यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग केस फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ से, है ना, अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इसको लिख सकते हैं क्या, इसको ऊपर, इस पर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1, और इस पे भी 1 है, इसको हमने रहने दिए z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 तो पावर हमारा हो गया -1। क्लियर। इसी को लिख सकते हैं, ये भी 1 प्लस जेड, और एक फॉर्मूला होता है इसका, यहां से हमारे को ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको, सिंस 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस n बराबर होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखिएगा, है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग को अप्लाई करना है। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ से,
कितना हो गया z-1, इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे इसके लिए, कितना हो गया हमारा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यू प्लस जेड टू दी पावर 4 माइनस माइनस ये आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसको जेड से ब्रेक कर दीजिए, फिर -1 से ब्रेक कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ से जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू माइनस जेड टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए यहां से जो आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा हमारा -1 प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू एंड सो ऑन। इसका फाइनल आ जाएगा हमारा -1। इसमें और सारा टर्म्स है, ये सब सारा टर्म जब जोड़ेंगे तो ये हमारा एक और जेड आएगा, तो उसको जब ऐड करेंगे सब डबल डबल आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर? यही आपका फर्स्ट डिवीजन का आंसर रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए चलिए इसी का हम लोग सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड क्या कहता है इसका, अबाउट जेड इक्वल टू 1, हमारा कितना दिया हुआ था जेड माइनस 1 बटा जेड प्लस 1, ये हमारा हो गया जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 प्लस जेड टू दी पावर -1। सेम जस्ट लाइक पीछे वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ से, और इसको एक चीज और लिख सकते हैं क्या, आप देखिएगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 2 को पावर -1, क्योंकि 2 माइनस 1 तो ये 1 ही तो बचेगा हमारा। क्लियर? इसको ये तरह अब यहाँ से इसको बोलेंगे 1, जैसे मान लीजिए a, इसको b, a प्लस b जो 1 प्लस एक्स टू दी पावर -n का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम यहाँ से लगाएंगे। तो आप फॉर्मूला लगाए तो क्या आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से, आपका ये z माइनस 1 आपका उत्तर जाएगा, कितना हो गया आपका 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1 प्लस 1/2 पे पावर 3 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। चलिए इसको फाइनल ब्रेक कर देते, ये आपका जाएगा यहाँ से कितना 1/2 ब्रेक कर दे, तोड़ देंगे तो 1/2 जेड -1 बटा 2 के पावर 2 जेड -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 पे पावर 3 इंटू जेड -1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, सेकंड राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इस साल के लिए 2020 के लिए एक यू, है ना। चलिए क्या कहता है, फाइंड टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ, दो एक्सपेंशन पूछा है। पहला कर है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z प्लस 1 का होल स्क्वायर अबाउट द जेड इक्वल टू -i, और सेकंड क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z क्यूब प्लस 1/z स्क्वायर प्लस z अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू i। ये दो क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहां से देखिएगा, यहां से टू एक्सपेंड
एफ ऑफ जेड अबाउट, पहला ये लेंगे अबाउट जेड इज इक्वल टू माइनस आई, दैट इज इन पावर्स ऑफ, इसको इस साइड ले लीजिए, कितना हो गया जेड प्लस आई, क्लियर। यहां से आप कह सकते हैं पुट, इसको मान लेते हैं टी, पुट जेड प्लस आई इक्वल टू टी, देन, है ना। अगर यहां से आप अगर जेड का मान निकालना चाहें तो कितना हो गया आपका टी माइनस आई, है ना। चलिए इसी को हम लोग को ब्रेक करना है। चलिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था हमारा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना। चलिए इसमें हम लोग मान रखेंगे, आप यहाँ से कितना 1/z के जगह कितना मान रखा, अभी निकाले हुए हैं कितना p माइनस आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अगर इसको आप यहाँ ब्रेक करें तो ये क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो यही आ जाएगा, यहाँ से ऐसे लगे ना, इतना ही रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा आपने यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है हमारा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस आई पावर -2, है ना। अब आप देखिए इसको ब्रेक करते हैं, इसको यहाँ पे इसको एक रफ वर्क हम आपको दिखा देते हैं करके, यहाँ से कितना हो जाएगा ये जो रिजल्ट होगा यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये i/2। चलिए इसको थोड़ा रफ वर्क कर देते हैं हम लोग, देखिए a माइनस बी पर होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस आई पर होल स्क्वायर, ये कितना 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ये 1 माइनस 1 माइनस 2i, क्लियर। और ये अपॉन में है तो ये 1 बटा 1 बटा कितना गया 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये और ये कैंसिल, 1 बटा 2i इंटू रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ से हमारा कितना गया माइनस आई बटा माइनस आई स्क्वायर, ये आ गया माइनस आई बटा माइनस 2i, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया हमारा आई बटा 2, इसके जगह पे यही रखेंगे आई बटा 2, क्लियर। चलिए आई अपॉन 2, अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, अभी तो फॉर्मूला आपको बतेवे के थे 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन का एक्सपेंशन, ठीक है। क्या आएगा उसका इसका एक्सपेंशन हमारा 1 माइनस 2t अपॉन 1 माइनस आई प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 4t³ अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब एंड सो ऑन, क्लियर। ये किसके प्रोसेस आता है, इसको बोल सकते हैं आपने एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम, इसके प्रोसेस हमने इसको ब्रेक किया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, कितना लिखेंगे आपने i/2 है ना, ये आपका 1
इन सब का अगर यहाँ से आपने समेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू z प्लस 1 पावर n अपॉन 1 माइनस i, पावर हमारा कितना हो गया n। अब आप 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखेंगे तो इस तरह से हमारा एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए उसी का हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड कितना दिया, f ऑफ z इज इक्वल टू 2z³ प्लस 1 अपॉन z इंटू z प्लस 1। इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 2z माइनस 2 प्लस 2z प्लस 1 अपॉन z इंटू z प्लस 1। अगर इसको आपने सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो यही रिजल्ट आपका आएगा, क्लियर। अब आप देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमने 2i माइनस 2 प्लस 2z माइनस i प्लस, इसको ये तो हमने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके ना ब्रैकेट तो आएंगे ना, ये 2z आ गया, ये माइनस 2i और ये प्लस 2i तो कैंसिल, और ये माइनस 2 तो है नहीं। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1। इसको एलसीएम में इतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये किसके रूल से होता है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। चलिए अब इसी को हम लोग 1 बाय, एक तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ से मेरा, यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, है ना। इसका और इसका मान निकाल के एक्सपेंड करके यहाँ पर रख देती है, मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। टू एक्सपेंड 1 अपॉन z एंड 1 अपॉन z प्लस 1 अबाउट z इज इक्वल टू i। जब z इसको इस साइड कर देती है, पुट कितना z माइनस i इज इक्वल टू t, सो दैट इतना हम पहले कंडीशन की बात करें, 1 बटा z की बात करेंगे पहले, है ना। 1 अपॉन z, तो z का मान तो अभी निकाल चुके हैं, कितना z का निकलेगा, तो इसको जब आप उस साइड कर देंगे z इसको होगा t प्लस i हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 1 अपॉन t प्लस i, क्लियर। इसको लिखते हैं 1 अपॉन i 1 अपॉन 1 प्लस t अपॉन i, है ना। इसको एलसीएम लेंगे ना तो यही ब्रेक होकर पूरे इतना हमारा बचेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर कितना है 1, और इसको हमने ऊपर ले जाएंगे तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन i 1 प्लस t अपॉन i, और पावर हमारा हो जाएगा -1। अभी तो जस्ट 1 प्लस x टू द पावर माइनस n का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से एक्सपेंशन लगा देंगे, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना, ये हो गया 1 अपॉन i 1 माइनस t अपॉन i प्लस t स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर माइनस t क्यूब अपॉन i क्यूब प्लस t टू दी पावर 4 अपॉन i टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, क्लियर। अगर इससे 1 बाय i से समय ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो ये आपका आ जाएगा कितना 1 अपॉन i प्लस i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस पहले से तो हो गया प्लस, कितना हो गया t अपॉन 1 प्लस t क्यूब
अपॉन, क्लियर, एक मिनट, टी क्यू नहीं, पहले टी स्क्वायर आएगा आपका, टी स्क्वायर अपॉन आई क्यू माइनस पी क्यू अपॉन आई टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन टी पे पावर 5 एंड सो ऑन, है ना। चलिए, दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है। इससे आगे हम लोग ब्रेक करते, ये आपका आएगा, कितना आ गया, माइनस आई प्लस जेड माइनस आई प्लस, बाकी जो टर्म है उसको समेशन के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा, आ जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनाइट माइनस 1 टू दी पावर n जेड माइनस आई और पावर n अपॉन आई टू दी पावर n प्लस 1 किया गया। ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, है ना। एंड अब दूसरा क्या था हमारा पार्ट, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। दूसरा जो हमारा पार्ट था वो था कितना, 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 1। इसको आपने 1 अपॉन जेड का मान कितना है, p प्लस आई प्लस 1, ये जेड का मान इतना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस आई, है ना। इसको आपने एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा और इतना ही हमारा बचेगा। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना लिखेंगे बताइए आपने, 1 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस आई पे पावर माइनस 1, क्लियर। यहां से एक्सपेंशन लगा देते हैं, यहां से एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम, है ना। चलिए, इसको एक्सपेंड करें तो कितना आ जाएगा यहां से, एक्सपेंड कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस आई, यहां से इसको एक्सपेंड कीजिए, कितना आ गया, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस आई प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस पी क्यू अपॉन 1 प्लस आई का पावर होल क्यूब प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस आई पे पावर 4 एंड सो ऑन, ये आएगा, ठीक है। देखिए, ये जिस पे तोड़े इसको दोबारा हमने फिर से फॉर्मूला लिख दिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n का, ये हमने लिख दी फिर से फॉर्मूला। इसको जब ब्रेक करें तो ये आएगा आपका, यहाँ से 1 माइनस आई इतना इंटू 1 करेंगे और उसको रेशनलाइज कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 2i प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस आई का पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, यही तो आएगा आपका रिजल्ट अपना, ठीक है। चलिए, अगर इसको फाइनल की बातें करें तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ से ये 1 बाई
टू, इसको क्या लिखेंगे -i/2, है ना। अगर यहाँ से हर किसी का मान रख देते हैं, तो z क्या था आपका यहाँ पे, z था z माइनस t, क्या था हमारा z-i, इसको लिख दिए। बाकी ये हमारा सारा जो टर्म होगा वो हमारा समेशन के फॉर्म आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ इससे आगे हम होगा कितना, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 to infinite -1 to the power n z माइनस i पे पावर n अपॉन 1 प्लस i टू दी पावर n प्लस 1, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। क्लियर। अब आपको पता है एक इससे पहले 1 माने थे, इक्वेशन माने थे ना, वही इक्वेशन में ये 2 और 3 को रख देंगे, जहां पे 1/z था और 1/z+1, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। Substituting from equation 2 and 3 in equation 1 में रख देंगे, कितना हमारा रिजल्ट आएगा, f of z 2i minus 2 minus i plus 1/2 minus i/2 plus 2 plus 1 minus 1/2i z minus i, इतना हमारा यहाँ से होगा। क्लियर। अगर और एक और जो हमारा एक्सपेंशन वाला है, जो समेशन वाला कितना है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 to infinite -1 to the power n, कितना 1 upon i to the power n plus 1 plus 1 upon 1 plus i to the power n plus 1। सॉरी, यहाँ पे हमारे को लिखना था इनटू, ऊपर में लिख देते हैं यहाँ से इनटू, ये जो है ना इनटू यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो ऊपर में लिख देते हैं, कितना हमारा z माइनस i पावर n, ये यहाँ का है ना। चलिए ये आएगा आपका यहाँ से, इससे फाइनल मेरा क्या आएगा, इसको आपने जोड़ देंगे तो ये आएगा कितना, i/2 माइनस 3/2। क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा प्लस 3 प्लस i/2 इंटू जेड माइनस आई, और ये प्लस साथ में इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं हट पाया था एडजस्ट, कितना समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 to infinite -1 to the power n 1 upon i to the power n plus 1 plus 1 upon 1 plus i to the power n plus 1 z minus i और पावर n, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए यहाँ से।